Hey students, welcome back to our YouTube channel Target GPAT, the star of success. I am Rahul Airwhite. Today we'll discuss final part of GPAT 2021 question paper. In previous parts, we have discussed 90 questions. If you haven't watched these parts, I recommend it must watch after this video. Link is given below. In this part, we are going to discuss next 35 question number 90 to 125. Okay, so without wasting time, let's get started. ओके तो पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक डिस्कस कर लिए थे। इस वाले पार्ट में हम जैसा कि बताया कि क्वेश्चन नंबर 91 से लेके लास्ट 125 तक डिस्कस करने वाले हैं। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ 3-bromo-2-butanol आर। तो 3-bromo-2-butanol के कितने पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर हो सकते हैं? 2, 4, 6, 8। करेक्ट आंसर की बात करें तो 3-bromo-2-butanol के लिए जो हमारे स्टीरियोआइसोमर के नंबर्स हैं वो हमारे 4 हो सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 अगर देखें, दैट इज व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एसोसिएटेड विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ। जो व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन है वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन किसके साथ एसोसिएटेड, किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए? ऑप्शंस देखें तो हमारे पास जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो जो हमारी व्हील एंड फ्लेयर जो रिएक्शन है वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एसोसिएट है हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 93। सो क्वेश्चन नंबर 93 is this compound 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 nona oxa octa cosan 20-il p-butyl amino benzoate is usually known for its which type of activity। खतरनाक क्वेश्चन है। तो ये जो हमारा कंपाउंड दिया हुआ है इतना बड़ा 2, 5, 8 नोना 4, तो ये जो हमारा कंपाउंड है ये यूजुअली हमारा जाना जाता है किस एक्टिविटी के लिए? इट इज नोन फॉर इट्स एंटीटसिव एक्टिविटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 94, दैट इज पर्पस ऑफ सील कोटिंग स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग इज। जो सील कोटिंग की स्टेप होती है शुगर कोटिंग में, उसका पर्पस क्या होता है हमारा? गिव स्मूथ सरफेस टू द टेबलेट, एनहांस वेट ऑफ द टेबलेट फॉर कोटिंग, गिव स्वीट टेस्ट टू द टेबलेट और प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू द टेबलेट। ओके, तो करेक्ट आंसर दोस्तों आपको जैसा कि मालूम ही होगा, तो जो हमारा पर्पस होता है सील कोटिंग का हमारी शुगर कोटिंग में, वो हम इसलिए करते हैं फॉर प्रिवेंशन मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू द टेबलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, दैट इज व्हाट विल बी टाइप ऑफ प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके, जो हमारा इसमें से कौन सा टाइप होगा एनएमआर स्पेक्ट्रम का? किसका? 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन का। क्वाड्रेट, डबलेट, ट्रिपलेट और सिंगलेट। करेक्ट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 95 के लिए तो वो है हमारा इट इज द टाइप ऑफ सिंगलेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 देखें, सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट इज यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट इन इंडियन फार्माकोपिया फॉर लेड, आयरन, क्लोराइड, मरकरी। जो सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट यूज किया जाता है हमारे लिमिट टेस्ट में फार्माकोपिया में, किस टेस्ट के लिए यूज किया जाता है? तो करेक्ट आंसर की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 96 के लिए तो ये हमारा यूज किया जाता है क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखें तो द डिहाइड्रेशन ऑफ एडोल प्रोडक्ट ऑफ 2-acetaldehyde molecule थ्रू E1CB मैकेनिज्म अफोर्ड फॉर्मेशन ऑफ 1-butanol, 2-butanol, 3-butanol, 4-butanol। ठीक है ना। जो हमारा डिहाइड्रेशन है एडोल प्रोडक्ट का 2-acetaldehyde molecule थ्रू E1CB मैकेनिज्म, वो हमारी फॉर्मेशन अफोर्ड करता है। कौन सी? करेक्ट आंसर अगर देखें क्वेश्चन नंबर 97 के लिए तो वो है हमारा 2-butanol। ओके, क्वेश्चन नंबर 98, दैट इज कन्वर्जन ऑफ T4 to T3 इनहिबिशन इज एसोसिएटेड विद। किसके साथ? प्रोफाइल थायोरेसिल, रेडियोएक्टिव आयोडीन, ल्यूगोसाइडिन और कार्बिमाजोल। करेक्ट आंसर अगर देखें क्वेश्चन नंबर 98 के लिए तो वो है हमारा कन्वर्जन ऑफ
T3 to T4 inhibition associated with propyl thiouracil. Okay. क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, इन हीलिंग ऑफ एक्सरसाइज्ड बाउंड देयर इज लेस टिश्यू लॉस, लेस इंफ्लामेटरी एक्सर्टेड, देन लेस नेक्रोटिक टिश्यू बी रिमूव्ड और द मोर ग्रेनुलेशन टिश्यू इज रिक्वायर्ड. सो करेक्ट आंसर अगर क्वेश्चन नंबर 99 के लिए बात करें तो वो हमारा है द मोर ग्रेनुलेशन टिश्यू इज रिक्वायर्ड. ओके, गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पर बाउंड की जगह बूंद था, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है टाइपिंग में. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 100. दैट इज मेक द टेबलेट डाइल्यूएंट विद प्रॉपर्टीज. ठीक है ना, हमारे लिस्ट फर्स्ट में टेबलेट के डाइल्यूएंट दिए हैं और लिस्ट 2 में हमारे उनकी प्रॉपर्टी दी हुई है, तो हमें उनको मैच करना है. तो चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन नंबर 100 के लिए जो दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हमारा लैक्टोज. ओके, तो लैक्टोज जो है हमारा, वो हमारा प्रॉपर्टी उसकी मेलाइड रिएक्शन की. ठीक है ना. नेक्स्ट है हमारा मैनिटोल. तो मैनिटोल की क्या प्रॉपर्टी दोस्तों, नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सी की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर सी हमारा कैल्शियम, जो हमारा टेबलेट में दिया हो कैल्शियम फॉस्फेट जो डाइल्यूएंट है, उसकी प्रॉपर्टी वो हमारी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम फॉस्फेट. ठीक है ना, ये इसमें कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन. नेक्स्ट हमारा स्पेशली ड्राइड स्टार्च, तो इसका हमारा डी का फर्स्ट 2 to 4% ऑफ मॉइस्चर. ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा 4th नंबर का है. ए का 2nd, बी का 3rd, सी का 4 और डी का 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101. दैट इज अ हाइपरटेंसिव पेशेंट मिस्टर जी ऑलरेडी रिसीविंग अ ड्रग एक्स to control his blood pressure. ठीक है ना, was prescribed a tricyclic antidepressant. This result in the evolution of the antihypertensive action of X. Which of the following drug could be X? तो वो हमारी कौन सी ड्रग हो सकती है जिसमें जो है कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एवोल्यूशन कोज कर रही है. तो वो ड्रग हमारी हो सकती है एनारापिल, क्लोनिडीन, एटेनॉल और डिल्टियाजेम. तो करेक्ट आंसर जो है इसके लिए वो हमारा क्वेश्चन नंबर 101 के लिए वो हमारा इज क्लोनिडीन. ओके, 2nd इज करेक्ट आंसर. Next question number 102. That is which among the following statement is correct with respect to their mechanism of action. नीचे दिए हुए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है किसके, उनके रिस्पेक्ट टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट में. फर्स्ट हमारी सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज फॉर इनहिबिटर्स. ओके, तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वही देख लेते, तो ऑप्शन ज़्यादा बड़े दिए हुए हैं. तो करेक्ट आंसर जो हमारा 102 के लिए वो यही है हमारा. ठीक है ना, फर्स्ट वाला सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, ये हमारी डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज फॉर इनहिबिटर है. ठीक है ना. नेक्स्ट और क्वेश्चन देखें 103. प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हैव थेराप्यूटिक यूटिलिटी इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट. तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होती है, उनमें थेराप्यूटिक यूटिलिटी होती है इन किसी 3 में, एक को छोड़कर. इम्पोर्टेंसी में पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज, पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ पेटेंडिक्टस आर्टेरियोसस एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन. करेक्ट आंसर अगर देखें क्वेश्चन नंबर 103 के लिए 103 के लिए तो वो है हमारा पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ पेटेंडिक्टस आर्टेरियोसस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 104 104. लाइट डायरेक्टेड सिंथेसिस ऑन सिलिका wafers is a part of bulk synthesis, combinatorial synthesis, asymmetric synthesis, inorganic synthesis. तो light directed synthesis on silica wafer is part of. That is the correct answer for question number 104. That is combinatorial synthesis. Okay, formation of pyranose structure from glucose lead to formation of distereoisomer called anomers, epimers, tautomers, मेटामर्स. ठीक है, जो फॉर्मेशन होती है हमारी पायरेनोस स्ट्रक्चर की ग्लूकोज से लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डाइस्टीरियोमर्स, जो हमारा क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं. करेक्ट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 105 के लिए तो वो है हमारा इट इज कॉल्ड एनोमर्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 106. Which of the following is orally active testosterone derivative having progesterone activity? ठीक है, इनमें से कौन सा orally active testosterone derivative है जिसके पास प्रोजेस्टेरोनल एक्टिविटी है.
ऑक्सीमेस्ट्रोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इथेस्टेरोन, नोमेजेस्ट्रोन। करेक्ट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 106 की, तो वो है हमारी दैट इज और दिस एजेंट इज इथेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें, 4 मेंबर्ड फुल्ली सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ठीक है, 4 मेंबर वाली जो फुल्ली सैचुरेटेड, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होती, हेटेरोसाइकिल कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन, वो कहलाती है हमारी ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन, ऑक्सेट, ऑक्सीटेन। करेक्ट आंसर देखें तो वो है हमारी कहलाती है ऑक्सीटेन। ओके, जो रिंग होती है ना 4 मेंबर्ड फुल्ली सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीटेन कहलाती है, ऑक्सीटेन। फिर से हमारे पास आए मैच द फॉलोइंग, हमको मैच करना है नीचे। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है स्केड्यूल एम। तो स्केड्यूल एम में जो होता है वो हमारी होती है रेगुलेशन फॉर मैन्युफैक्चर प्रीमिसेस ऑफ वेस्ट डिस्पोजल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट इक्विपमेंट गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिसेस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है स्केड्यूल एफ। तो जो स्केड्यूल एफ होता है वो हमारा होता है इसमें स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा स्केड्यूल जी जो होता है वो है हमारा वेरियस ड्रग टू बी यूज्ड अंडर द मेडिकल सुपरविजन। जो ड्रग आती है ना यूज की जाती है मेडिकल सुपरविजन में, वो स्केड्यूल जी के अंदर आती है। नेक्स्ट स्केड्यूल पी बहुत ही ईजी है, ये तो हर कोई को पता हो, ये हमारा लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग होता है ना, रेगुलेशन रिगार्डिंग लाइफ पीरियड एंड स्टोरेज ऑफ वेरियस ड्रग। तो जो करेक्ट ऑप्शन अगर हम बात करें तो वो हमारा सेकंड वाला रहेगा, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड एंड डी का 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते हैं। तो दिया हुआ है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑइंटमेंट बेस इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एन एब्जॉर्प्शन बेस। है ना, नीचे दिए कौन सा ऑइंटमेंट बेस जो है कि एक इंग्रेडिएंट है एब्जॉर्प्शन बेस का। पेट्रोलियम, लेनोनिन, हाइड्रोजनेटेड केस्टर ऑयल और सेटाइल एल्कोहल। करेक्ट आंसर है हमारा दैट इज लेनोलिन। ओके, लेनोलिन। क्वेश्चन नंबर 110, फॉर 1,3-butadiene देयर आर हाउ मेनी मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर पी आई इलेक्ट्रॉन? 2, 4, 6, 8। करेक्ट आंसर 110 के लिए वो है हमारा 4। ओके, फॉर 1,3-butadiene देयर आर 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर पाई इलेक्ट्रॉन सॉरी। Which of the following drug belong to class of antibiotic called encamycin? Options: rifampicin, streptomycin, azithromycin और streptozotocin। करेक्ट आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 111 के लिए, तो वो है हमारा rifampicin। क्वेश्चन नंबर 112, which among the following cation has the lowest molar ionic conductivity in water at infinite dilution and at 25 degree centigrade? हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, सिल्वर आयन। तो नीचे दिए हुए केटायंस में सबसे लोएस्ट मोलिकुलर आयनिक कंडक्टिविटी इन वाटर एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड होती है किसमें? तो करेक्ट आंसर 112 के लिए देखें तो वो होती है हमारी लिथियम आयन। ओके, लिथियम कैटायन हैज द लोएस्ट मोलिकुलर आयनिक कंडक्टिविटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी इंपोर्टेड विदाउट अ लाइसेंस? ना, कौन सी ड्रग इनमें से बिना लाइसेंस के इंपोर्ट की जा सकती है? ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एस, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, ड्रग इन शेड्यूल C1 रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉट फॉर मेडिसिनल यूज, और ड्रग इन शेड्यूल C रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर मेडिसिनल यूज। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 113 के लिए तो वो हमारा तीसरा रहेगा। ठीक है ना, जो ड्रग हमारी मेंशन है शेड्यूल C1 में रिक्वायर होती है मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉट फॉर मेडिसिनल यूज, सिर्फ वो ओनली और मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है, नॉट मेडिसिनल यूज में नहीं होती है। तो इसी ड्रग को हम बिना लाइसेंस के इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 114 बहुत खतरनाक दिया हुआ है, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर देख लें क्योंकि वैसे भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको हम यहाँ नहीं कर सकते। तो 114 के लिए जो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा 24.75 मिलीग्राम पर ml।
ओके, ग्लूकोज अपॉन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रिक एसिड यील्ड्स। जो ग्लूकोज होता था, ग्लूकोज हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा बनता है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोरिक एसिड, ग्लूसिटोल और हिपेटोनिक एसिड। करेक्ट आंसर देखें तो वो हमारा होगा ग्लूकोरिक एसिड। ओके, ग्लूकोज अपॉन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रिक एसिड यील्ड्स ग्लूकोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 116, प्रिजर्वेटिव्स आर यूजुअली नॉट एडेड टू। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स, ऑल पेरेंटल्स और बैक्टीरियोस्टेटिक्स वाटर फॉर इंजेक्शन। तो जो प्रिजर्वेटिव हमारे किस में यूज नहीं किए जाते हैं तो वो है हमारा लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। तो इसका कारण क्या दोस्तों कि लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स जो होते हैं उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इस वजह से अगर उनमें प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे तो उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी प्रिजर्वेटिव की। सो जो ज़्यादा क्वांटिटी प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकती है, मतलब नुकसान दे सकते हैं। तो वो प्रिजर्वेटिव, इसलिए लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किए जा सकते, बाकी स्मॉल वॉल्यूम में हम थोड़े से प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 117 की अगर बात करें तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड बाय। ठीक है ना, जो हमारी वेपर प्रेशर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप यूज की होती है, एक्सप्रेस की जाती है किसके द्वारा? वाइल्स इक्वेशन, लेन एंड कैनन इक्वेशन, जोल थॉमसन इक्वेशन, सेल्सियस क्लेपायरॉन इक्वेशन। करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हमारी जो इक्वेशन है वो है केलिसिस क्लेपेरियन इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118, फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन टू गिव प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, क्वाटरनरी अल्कोहल। करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 181 के लिए दैट फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन टू गिव प्राइमरी अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 119, 119, that is which of the following product life cycle phase, which of the following product life cycle phase it is indicative of market saturation in the sense that all the potential customers have bought the product except those who have decided not to have it। ये प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल का कौन सा फेज रहेगा? ग्रोथ फेज रहेगा, इंट्रोडक्टरी फेज रहेगा, डिक्लाइन फेज और मैच्योरिटी फेज। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 119 के लिए वो है हमारा दैट फेज इज मैच्योरिटी फेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 120, नेम द पॉपुलर सिस्टम फॉर ओक्यूलर डिलीवरी ऑफ पिलोकार्पिन बेस्ड ऑन मेम्ब्रेन कंट्रोल रिजर्वायर सिस्टम। तो जो हमें उस पॉपुलर सिस्टम का नाम बताना ओक्यूलर डिलीवरी ऑफ पिलोकार्पिन के लिए जो कि मेम्ब्रेन कंट्रोल रिजर्वायर सिस्टम पर बेस्ड है। ओक्यूसेट होते हैं, एलजेड पंप होते हैं, प्रोजेस्टेसाइड होते हैं और नाइट्रोडोर होते हैं। 120 के लिए फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें तो वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप मेक बेंजोइक एसिड वीकर। इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप बेंजोइक एसिड को वीक बनाता है? नाइट्रो ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप। करेक्ट आंसर 121 के लिए तो हमारा रहेगा हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो हमारे बेंजोइक एसिड को वीक बनाता है। नेक्स्ट हमारा 122 की अगर बात करें तो द इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन ऑफ एन इनकमिंग फंक्शनल ग्रुप टू एन एरोमेटिक कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इट ओनली ऑर्थो पोजिशन, ओनली मेटा पोजिशन, ओनली पैरा पोजिशन, बोथ ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो जो इफेक्ट है हमारा एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन ऑफ एन इनकमिंग फंक्शनल ग्रुप जो आ रहा है हमारा टू एन एरोमेटिक कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहेगा? तो करेक्ट आंसर अगर देखें तो वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट 122 के लिए तो ये हमारा बोथ ऑर्थो एंड पैरा दोनों पोजीशन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें तो चिटोसान पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। चिटोसान जो होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी पोजेस करता है? हाइपर कोलेस्ट्रोटेमिक, एंटी माइक्रोवेव, बाउंड हीलिंग और ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर अगर देखें तो चिटोसान जो हमारा पोजेस करता है ये भी मीन्स ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर। सारी प्रॉपर्टी हमारा चिटोसान शो करता है।
क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें, पायरिडीन अपॉन हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम एट 25 डिग्री एंड 3 atm प्रेशर यील्ड्स। पायरिडीन जो होता है हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम की 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 3 atm प्रेशर पर, तो वो देता हमारा पाइप्रिडीन 2,3 डाईहाइड्रोपायरिडीन पायरजीन 2,4 डाईहाइड्रोपायरिडीन। करेक्ट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 124 के लिए, तो वो हमारा है इट गिव्स और इट इज पाइप्रिडीन। ओके, पायरिडीन जब हम करते हैं हाइड्रोजनेशन करते हैं प्लेटिनियम की प्रेजेंस में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 atm प्रेशर पर, तो पाइप्रिडीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो सीरीज, दिस वीडियो एंड द क्वेश्चन पेपर ऑफ GPAT 2021, that is, when one of the reactants is present in such great excess that its concentration may be considered constant or nearly, so the reaction is said to be of second order, pseudo order, zero order, third order। करेक्ट आंसर जो रहेगा 125 के लिए, तो वो जो हमारी ऐसी रिएक्शन कहलाती है हमारी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा 2021 का GPAT क्वेश्चन पेपर जो हमने 4 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। उम्मीद है दोस्तों आपने सारे पार्ट्स देखे हैं और आपको पसंद आए होंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड नाइट, बाय।